हेलो दोस्तों, आपके लिए जो है भूगोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी ने पूछे हैं उनकी ये मैराथन क्लास आपके लिए डिजाइन की गई है, जिसके माध्यम से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि 24 अगस्त से जो है ना आपका पेपर है और सारे क्वेश्चन जो भी भूगोल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी सेशन से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल आपको मालूम लग जाएगा। तो ये मैराथन क्लास पूरी आपको देखनी है। इसके अलावा अगर जैसे मान लो जीके जीएस की ज्यादा आपको टेंशन सता रही है, भाई जीके जीएस के क्वेश्चन अपन को कैसे हल करने हैं, तो इन्हीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की तर्ज पर मैंने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें 1600 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी दोस्तों, ये जो नंबर दे रखा है 6376703831, इस पर आपको या तो आप व्हाट्सएप से मैसेज कर दें या आप टेलीग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पे टेलीग्राम का भी सेम नंबर है, व्हाट्सएप का भी यही नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दें, आपको ये जो पीडीएफ हो प्राप्त हो जाएगी। अब आपको लगातार जो है आपकी ये भूगोल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनके आपको जो क्लास है अपन कंटिन्यू करते हैं, तो आप लगातार बने रहें। अंटार्कटिका में भारत के तटीय शोध केंद्र का नाम कौन सा है? भाई भारत के जो प्रमुख शोध केंद्र स्थापित हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में, आप सभी को पता है दोस्तों। तो उसमें तीसरा जो है, तीसरे क्रम का जो है वो कौन सा है? स्वागतम है, मैत्री है, हिंदुस्तान है या भारती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। थर्ड नंबर का था आपका भारती। जो तीसरा शोध केंद्र वहां स्थापित किया गया था भारत की तरफ से वो भारती नाम से था। और इसको बीपीएससी ने 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेके आता हूं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? और देखो 52वीं, 53वीं, 55वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भाई क्षेत्रफल के अनुसार जो घटता हुआ क्रम है इनका वो कौन सा है? आप सबको पता है दोस्तों कि क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का स्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपके महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो ऑप्शन ए में ही दे रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ए के साथ अपन चले जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार जो है बीपीएससी ने जो है दोस्तों इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों वो है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? कहने का मतलब बात ये हुई दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो नमी है वो कौन सी मिट्टी में है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो नमी है आपकी वो कौन सी मिट्टी में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, पांसू मिट्टी या लोम मिट्टी। तो देखिएगा पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है ना दोस्तों वो चिकनी मिट्टी से मिलता है। ठीक है, पानी की सर्वाधिक मात्रा होती है इसमें और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे पीवाई की क्लास लगातार आपको मैं सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा नीड है ना वो आप कमेंट कर दें, वीडियो आपको मिल जाएगा। और कंटेंट पे जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कंटेंट बहुत शानदार और दमदार आपके लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? कहने का मतलब गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत के कौन से बड़े राज्य हैं? इन ऑप्शंस के आधार पर देखिएगा, ऑप्शन ए है बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये भी जो है बीपीएससी ने 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो गन्ने के उत्पादन में बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो बिहार और यूपी का दोस्तों प्रारंभ में स्थान आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और डेली बेसिस पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन की अपडेट आप पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? 64वें बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई जो है चीनी का कटोरा जो है भारत के कौन से राज्यों को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है? इनमें से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो आप सबको पता है दोस्तों यूपी जो शहर है, यूपी जो जिला है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है सटीक आंसर रहेगा। कई बार इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो आपके क्या है कि रिपीट में नहीं आते, तो फिर गलत होने की संभावना एग्जाम में बढ़ जाती है कंफ्यूज के माध्यम से। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस का समावेश भी आपको मिलेगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं का समावेश जो है मैं डेली बेसिस पे इन स्लाइड्स के माध्यम से आप तक रूबरू करवाता हूँ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोडो निवासी है। अब आपने सुना होगा बोडो जनजाति, और ऐसा शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें बोडो या गारो या सांसी जो जनजाति हैं इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। ऑप्शंस हैं
गारो पहाड़ी में रहती हैं, अमेजन बेसिन में रहती हैं, संथाल परगना में रहती हैं, मध्य प्रदेश में रहती है। तो जो आपकी बोडो जनजाति जो निवास करती है वो गारो पहाड़ी में है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप सेशन को लाइक भी कर दें। और डेली बेसिस पे आपको एग्जाम तक एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। मैराथन क्लास भी मैं लेके आने वाला हूं। इसके अलावा आपसे जो वादा है 6 माह का करंट अफेयर 200 वन लाइनर में तुरंत अपन निपटाएंगे सुपर फास्ट स्पीड में, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। भाई तिब्बत के पास में मानसरोवर झील है, आपको पता है। तो मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती है? देखो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज नदी भी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी भी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो कहने का मतलब ये जो तीनों नदियां हैं दोस्तों, ये जो तीनों नदियां हैं वो आपकी जो है मानसरोवर से निकलती हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि सारी जो नदियां हैं वो आपकी मानसरोवर से निकलेंगी। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, या दामोदर नदी जो आपकी है वो कहां से निकलती है? 39वीं बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तिब्बत से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, नैनीताल से निकलती है, या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से ये नदी निकलती है? तो देखिएगा दामोदर जो नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों, ये होता है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से जो है दोस्तों आपकी दामोदर नदी निकलती है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और डेली बेसिस पे आप इन पीवाईक्यू के द्वारा आशा कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँच रहा होगा। मेरी कोशिश लगातार यही रहती है कि आप तक जो है बेहतरीन आपके पास कंटेंट जाए, क्योंकि यार 1,76,000 पदों पर इतनी बड़ी बहाली है, तो कहीं ना कहीं आप मौका अगर ले लोगे तो काफ़ी जो है ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी अगर इस भर्ती परीक्षा में आप टीचर बन गए तो। क्योंकि सबसे सम्मानित जो पद होता है दोस्तों टीचर का होता है दुनिया में। देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में सर्वाधिक प्रगति किसने की है? भाई स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त होगी उसके बाद में जो भारत ने प्रगति की है वो सबसे ज्यादा कौन से फील्ड में प्रगति की है ये आपको बताना है। चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, या पटसन के उत्पादन में? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत ने सबसे ज्यादा जो प्रगति की है दोस्तों वो की है गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, कि गेहूं में जो है आपको पता है कि 1966-67 में जब यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, MS स्वामीनाथन है, ठीक है, तो उसमें गेहूं में जो है सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चावल का कटोरा, अभी मैंने बात की थी दोस्तों पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था चीनी का कटोरा, और वहां पर ने आंसर किया था क्या दोस्तों, आपको पता होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है कि भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम आपको बताना है। 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, या पूर्वोत्तर क्षेत्र। दोस्तों चावल सबसे ज्यादा जो उत्पादित होता है जिसके कारण से इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भाई कौन सी जो फसल है इनमें से जो आपके सबसे ज्यादा फील्ड में बोई जाएगी? मूंगफली है, चावल है, ज्वार है, या गेहूं है? कौन सी फसल है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है दोस्तों? तो नंबर आता है मूंगफली का। गरीब की बादाम इसे कहा जाता है दोस्तों, गरीब की बादाम इसे कहा जाता है। तो मूंगफली सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए निकाल रहा हूं यहाँ से, कल वाले सेशन में अपन ने चर्चा की थी दोस्तों कि मूंगफली की जो जड़ें होती हैं दोस्तों ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम होता है दोस्तों राइजोबियम जीवाणु। आपका जो है राइजोबियम जो जीवाणु है वो आपका मूंगफली की जड़ों में पाया जाता है, इसको बोला जाता है राइजोबियम जीवाणु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? कोयला उत्पादन में भाई सबसे ज्यादा कोयला कहाँ उत्पादित हो रहा है, उसके बाद कहाँ हो रहा है, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में आपको आना है। 4 ऑप्शन है और ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, क्योंकि ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन है ना, 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में बीपीएससी ने दिया है। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है
क्योंकि देखो 43वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन आपसे भी, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर एक भी क्रम आपको ध्यान नहीं है ना, तो फिर क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी डालेगा, टीचर एग्जाम में भी आपके आशा, ऐसी उम्मीद अपन को है। तो देखिएगा, कोयला उत्पादन में राज्यवार जो घटता क्रम है, देखो सबसे ज्यादा कोयला बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये है ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शनों के हिसाब से बिहार इज लेस देन, फिर आपका जो है ग्रेटर देन एमपी, ग्रेटर देन आपका पश्चिमी बंगाल। ऐसे आपको क्रम पता होना चाहिए। क्रम वाले क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन यहाँ डालेगा ना, तो आपसे वो युद्धों का क्रम पूछ लेगा, युद्धों का क्रम कौन सा है। अब वहां आपको पता होना चाहिए भी कौन सी जो स्वतंत्रता संग्राम की घटना है वो पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान आता है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया कि रैंकिंग का जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कन्फर्म आपका रिपीट होगा, क्योंकि इससे जो पिछला क्वेश्चन है उसमें भी अपन ने डिस्कस किया है भाई। जैसे कोयला उत्पादन में पूछा था, अब इनका क्रम पूछ लिया, ठीक है, घटता क्रम पूछ लिया। फिर मैंने बताया कि आपको जो भी आपका स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित युद्धों का क्रम है, जो भी आपकी घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रम ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही इसने पूछ लिया कि जूट उत्पादन की दृष्टि से जो आपका बिहार है उसका कौन सा स्थान है। तो जूट उत्पादन में दोस्तों बिहार का जो स्थान आता है वो आपका आता है द्वितीय स्थान। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 64वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम हुई थी 2018 में, उसमें जो है ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हुंडरू जो आपका जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो आपका कौन सी नदी पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंद्रावती नदी, कावेरी नदी, स्वर्ण रेखा नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 39वीं बीपीएससी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हुंडरू जो प्रपात है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, स्वर्ण रेखा जो नदी है उस पर आपका हुंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी आप जो है याद रखेंगे। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे पीवाईक्यू की ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ईवीएस के भी मैंने क्वेश्चन चलो छांट के दिए हैं, क्योंकि हालांकि ईवीएस के क्वेश्चन कम आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, ईवीएस के भी एक ही क्लास आई है, जाके देख लेना आप। इसके बाद 2-3 क्लासें और दूंगा मैं, उससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। भूगोल के आप देख लेना, स्वतंत्र जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके क्वेश्चन करवाए हैं, रीजनिंग के करवा रहा हूँ, मैथ्स के करवा रहा हूँ, और सारे जो बीपीएससी ने पूछे हैं। तो लेवल तो आपको पता यही लग गया कि बीपीएससी जो है किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि भारतीय प्रामाणिक समय IST और ग्रीनविच समय GMT में अंतर पाया जाता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा ये कि जो है भारतीय समय जो रेखा है, मानक रेखा, वो जो है इससे 5.5 घंटे आगे है। तो प्लस 5.5 घंटे करें कि माइनस 5.5 घंटे, ये कंफ्यूजिंग है बस यहाँ, इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। तो प्लस 5.5 घंटे आपको याद रखना है। 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001-2 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं आपसे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है कि भारत की सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की जो है सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है या गोडविन ऑस्टिन है। तो कौन सी जो ऊंची है वो भारत की जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से। और इस क्वेश्चन को जो है ना बीपीएससी ने 2 बार पूछ लिया, 42वीं बीपीएससी 1997-98 में, और 44वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई 2000, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत की जो दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है गोडविन ऑस्टिन K2 के नाम से ये फेमस है। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, याद रखना आपको। उसके बाद नाम आता है कंचनजंगा का, ये भी है सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे इनका क्रम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नंगा पर्वत कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन सौरमंडल की। तो सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो कौन सा है भाई। सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है सौरमंडल का वो कौन सा है। तो देखो सूर्य के जो सबसे निकट होगा, अब जैसे बुध ग्रह है सबसे निकट, तो ध्यान रखना बुध है, लेकिन बुध के बाद में इस पे जो है इतना इफेक्ट नहीं आता, तो शुक्र पे आता है। तो सबसे अधिक गर्म ग्रह हो गया शुक्र। क्रम आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद में दोस्तों बुध आता है, फिर जो है आपका जैसे मान लो कि अपन जो है बुध आएगा, उसके बाद में जैसे आपको एक एक को छोड़ना है, ठीक है। जैसे शुक्र को आपको स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल आ जाएगा, ऐसे आपको। और फिर जैसे वरुण और जो आपका
अरुण और वरुण है, उसमें पहले अरुण आएगा उसके बाद में वरुण, तो सबसे लास्ट में हो जाता है फिर आपका वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आपका जो क्रम है, बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है, ऐसे क्रम आपको पता होना चाहिए ये। अगला, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खींची जाती है। तो दोस्तों ये जो है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है आपकी अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, तो कितने डिग्री अक्षांश को बोलते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। 44वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? भाई रबर का जो है सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरला का नाम आता है दोस्तों। केरल में जो है रबर का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित रबर उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में जो है आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी जानकारी भी जो है आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपकी कहाँ स्थित है? 56वीं और 59वीं बीपीएससी एग्जाम ने इसको पूछा है। तो ये हरियाणा में है, हरियाणा का भी ये गुड़गांव में पड़ता है। हरियाणा के कौन से हो दोस्तों? तो हरियाणा के भी ये गुड़गांव में पड़ता है। तो जो भी आपकी बर्ड सेंचुरियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये भी आपको इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कि भाई कौन सी नदी है जिसपे आपका जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो बना हुआ है? तो कावेरी नदी का दोस्तों नाम आपको याद रखना है। कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम बना हुआ है और 44वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? भाई में कौन सा जो है भारत में जो आपका कृषि जो वित्त है, एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है उसका स्रोत नहीं है? तो सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि पे आप जो ऋण लेते हो, नॉर्मली इस भाषा में आप समझिएगा कि कृषि पर जो आप ऋण लेते हो वो किन किन संस्था से आप ले लेते हो, जैसे किस प्रकार का लोन ले लेते हो। व्यापारिक बैंक से भी ले सकते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी लोन देते हैं, सहकारी समितियां भी लोन देती हैं। तो ये सारे देते हैं, तो कौन सा स्रोत नहीं है? तो सारे के सारे हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 44वें बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। 200 प्लस वन लाइनर की जो करंट अफेयर का पार्ट 1 है वो आपके सामने आज आ जाएगा, तो आज वो क्लास भी आप जाके देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रमुख खाद्य फसल है। अब मैंने ये क्यों लिया है क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो है आप गेहूं और चावल इसमें कंफ्यूज रहोगे कि प्रमुख खाद्य फसल तो गेहूं भी है चावल, क्योंकि प्रमुखता से लोग भारत के लोग जो हैं गेहूं का उपयोग भी करते हैं खाने में और चावल का भी करते हैं। तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन में थे। करेक्ट आंसर चावल है दोस्तों। देखो प्रमुख जो खाद्य फसल है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग जो यूज करते हैं ना वो जो है चावल यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है गेहूं का नंबर है दोस्तों सेकंड। इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं कि प्रमुख खाद्य फसल का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको चावल टिक करना है, याद रखना। 41वीं बीपीएससी एग्जाम 1996 में पूछा हुआ है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप ये पीवाईक्यू की सारी क्लासेज आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। और आपके लिए निःशुल्क रूप से सारी क्लासेज, ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई किसी प्रकार का शुल्क ले रहे हैं, निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी छोटी छोटी क्लासेज के माध्यम से, ताकि बच्चा बोर भी नहीं हो, अच्छे से पढ़ के निकल जाए। ये क्लासेज देख लिया करें आप सारी। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल जो है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी? तो मूंगफली जो है दोस्तों, मूंगफली जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 41वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है? कहने का मतलब अबरख का जो आपका उत्पादन होता है दोस्तों, तो इस अबरख के उत्पादन में फर्स्ट स्थान कौन से देश का आता है? फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य है आपका? तो इसमें आपको झारखंड का नाम जो है दोस्तों वो याद रखना है कि झारखंड जो है वो अबरख उत्पादन के मामले में फर्स्ट पायदान पर है। सबसे ज़्यादा अबरख का जो उत्पादन है वो झारखंड में होता है दोस्तों। और 47वीं बीपीएससी एग्जाम 2005 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर मैं बता दूं, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ईवीएस है या जैसे भूगोल की क्लास हो रही है, और भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी,
इसके अलावा जो है बात करें तो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मैथ्स की क्लासे, रीजनिंग, ये सारे बीपीएससी ने जो देखो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना वो क्वेश्चन आप करके चले गए तो मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको जो है पेपर में किसी प्रकार की समस्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन वो हल करके जाइए जो बीपीएससी पूछ चुका है, उनसे ज्यादा लेवल तो आपको देने से रहा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला पन बिजली हाइड्रो पावर स्टेशन, यानी कि भारत में पहला जो पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था दोस्तों, ये कहां पर हुआ था? पाईकारा में, भाखरा नांगल में, कोयना में या शिव समुद्रम में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा आपका रहेगा शिव समुद्रम। इसमें जो है आपका ये चालू हुआ था और 43वीं जो है बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने करवाया है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात हो कौन सी नदी के किनारे है? आप कमेंट कर दीजिए अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो कौन सी नदी के किनारे ये आपका जलप्रपात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कोरबा जो आपका कोयले का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आपका कोयला उत्पादित होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो भारत के कौन से राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ या असम? और 44वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों। तो कोरबा याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पर है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, याद रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसा घुमाया गया है। 44वीं बीपीएससी एग्जाम में बीपीएससी ने पूछ भी लिया है। देखो सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई भारत में सबसे पहले रेल कब चली। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब यही है, भारत में प्रथम रेल कब चली? रेल कब चली? तो आपको पता है 1853 में चली थी। कहाँ से बीच में चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी दोस्तों, आपको ये भी पता है। तो फिर 1853 ही सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे बीपीएससी देखो क्वेश्चन यही था, आज तक यही पूछा जा रहा था, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसा बना दिया इसने। तभी बीपीएससी जाना जाता है क्वेश्चंस को घुमाने के लिए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप करके चले जाओगे ना, अब जैसे इसी को इस प्रकार से पूछ सकता है आपकी बात, तो ऐसे ही घुमा के पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करके जाओ या मेरे साथ, फिर क्यों घबराते हो आप? 24 अगस्त से आपका एग्जाम होगा, आप देखना धमाकेदार शुरुआत में 24 से ही कर दूंगा, ठीक है। आप देखना 24 वाली में कितने क्वेश्चन अपनी क्लासेस से आते हैं, और हालांकि मैं वीडियो भी दूंगा कि हाँ कितने क्वेश्चन छपे हैं आपके ना। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो छोटे ग्रह होते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलो मैं बता भी देता हूँ, क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है ना। धूमकेतु ग्रह निहारिका, तो निहारिका सौर मंडल में नहीं आती, सौर मंडल में निहारिका नहीं आती है। तो 20 क्वेश्चन को 2 बार पूछा है बीपीएससी ने। 53वीं और बीपीएससी जो एग्जाम्स हुई है 55वीं, उसमें जो है ना आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसको बोलेंगे? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसी में आपको बता दूं थोड़ा सा मैं। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? भर भर के पूछा है बीपीएससी ने, क्वेश्चन आपके सामने है। 42वीं और 44वीं बीपीएससी में आ गया था क्वेश्चन कि वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको पता है कि बुध ग्रह का कोई भी जो है अन्य उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करें मंगल, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। कहने का मतलब बात ये हुई दोस्तों, ये है आपका सूर्य है, ये है आपका सूर्य। अब इसके चारों ओर आपको पता है दोस्तों पृथ्वी आपकी चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? अब जो है ऑप्शंस न्यूटन,
डाल्टन, आइंस्टीन या कोपरनिक्स? तो कोपरनिक्स ने इस बात की खोज की थी दोस्तों कि सूर्य जो है, उस पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और 56वीं और 59वीं पीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ऑप्शन जो है सी वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? भाई देखो, जैसे आपके एग्जाम में इवनिंग स्टार का क्वेश्चन आ जाए, इवनिंग स्टार का है, या आपसे पूछे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहने का मतलब जो है आपका इवनिंग स्टार शाम का तारा, इसको बोलते हैं सांझ का तारा या शाम का तारा, इसको बोलेंगे सुबह का तारा या भोर का तारा, सुबह या भोर का तारा। तो ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो दोस्तों इसमें शुक्र को कहते हैं वीनस, शुक्र को कहते हैं सांझ या भोर का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश याद रखना अफ्रीका में है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में है। 66वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कौन से महाद्वीप में कौन से देश हैं। तो देखो, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है 54 देश अफ्रीका में। उसके बाद यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिणी अमेरिका में 12 है। तो सबसे ज़्यादा पूछ ले तो यूरोप महाद्वीप में ना 54 देश है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, 65वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई सीमा रहित ऐसा देश जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, क्या हो? पानी ही हो, अर्थात समुद्र हो चारों ओर, स्थल नहीं हो, जगह नहीं हो, स्थल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? क्या दो ऑप्शन लग रहा है? तो देखिएगा, ऐसा देश जिसके चारों ओर मतलब कि जमीन नहीं है, धरती नहीं है, चारों तरफ पानी पानी है, समुद्री समुद्र है, ऐसा देश है ऑप्शन जो सी है जापान। जापान के चारों ओर दोस्तों समुद्र है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और काफी फेमस क्वेश्चन है, गोभी का मरुस्थल जो है वो कहाँ पर पड़ता है? चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या पश्चिमी अफ्रीका? तो दोस्तों ये चाइना में पड़ता है, आप सबको पता है। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद कुछ ये फैक्ट्स हैं आपके भारत की ज्योग्राफी से संबंधित, ये देख लीजिए एक बार, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी रिपीट मार के जाइएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन ही आपको फंसाता है। भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, सबसे पहली बात, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। 84 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 5 मिनट से 97 डिग्री, देखो ये आप है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 5 से 97 25 पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें 32,27,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का लगभग 2.43% है, 2.42% है। ये भी आप याद रख लेना डेटा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में आपका आता है 7वां स्थान भारत का, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है चीन के बाद में, ठीक है। और जहाँ विश्व की जो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 82.82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है, और ये जो है इसी देशांतर के समय को देश का मानक जो है स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और ये आपकी इलाहाबाद के नैनीताल से होकर के गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी आपको बिना किसी देरी के क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन का समय ही आपके पास बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है? आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है ये डेल्टा, या मिसिसिपी मिसौरी द्वारा बनाया जाता है, यांगटीसी यांग के द्वारा बनाया जाता है, झांगो के द्वारा बनाया जाता है? मतलब कौन सी नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों? याद रखना आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। इसके अलावा आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उस डेली बेसिस पे जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं, जैसे
बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर के मैं डेली बेसिस पे आपको पता है कि लगातार अपनी क्लास चल रही है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के उन्हीं के आधार पे कौन कौन से रिपीट हुए हैं, तो उस आधार पे 2023 में कौन से रिपीट हो सकते हैं। जैसे भाई 1996 में क्वेश्चन आया है, तो इसके बाद ये कब रिपीट हुआ है, इसके आधार पे मैंने जो बीपीएससी है वो कौन से क्वेश्चन 2023 में पूछ सकता है इस टीचर एग्जाम में। तो ऐसे मैंने 1605 क्वेश्चन स्वयं ने बनाए हैं, 1605 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लेके आया हूँ, और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगी इस वाले नंबर पे। इसका जो आपका नंबर है 6376703871, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ आप जैसे ही हाई का मैसेज करेंगे तो आपको जो है पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, और आपको जो है इसके लिए 39 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगी है। वन लाइनर में बना दिए हैं ये सारे क्वेश्चन जो अब की बार 2023 में रिपीट हो सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिसको लगता है कि हाँ मेरे को लेनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 2 घंटे में आप इसका रिवाइज कर दोगे, एक मतलब 1.5 से 2 घंटा लगेगा, रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम तक 2 बार पढ़ के चले जाओगे, जीके जीएस साइंस सबके क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें, सारे आपको मिल जाएंगे। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो याद रखना है दोस्तों, भूमध्य सागर को जो लाल सागर से जोड़ती है ना, वो आपकी जोड़ती है स्वेज नहर। 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992-93 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। भाई कौन सी अक्षांशीय रेखा है आपकी जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो आपको पता है 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश है, जिसको अपन कर्क रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा बोलते हैं। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करता है। अब रिपीट किस प्रकार से करता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है। तो इसी के लिए जो है फिर मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्टेड है, कि 1605 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने किया है। और ऐसे जैसे मान लो कि 1996 में कोई क्वेश्चन आया है, तो अब वो कौन सी में, जैसे मान लो 2005 में रिपीट हुआ है, 1996 वाला कौन सी एग्जाम में जाके रिपीट हुआ 2005 में, तो ऐसे 2023 में कौन से रिपीट होके आ सकते हैं क्वेश्चन, और वो वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने बनाए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। बीपीएससी के जो रिपीट होने वाले पर्सन है स्वयं ने तैयार किया है। आपको जो है ये वाला व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 6376703871, इस पे हाई का मैसेज आप डाल देना, पीडीएफ लिख देना, आपको जो है यूपीआई लिंक मिल जाएगा। वहां आप जैसे ही 39 रुपीज पे कर देंगे, आपको ये 1605 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। 1 से 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे। इस पीडीएफ से इतनी गारंटी है, जीके जीएस साइंस हो, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सबके क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन मान लेना इससे छपेंगे। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 39 रुपए आपके लिए बहुत छोटी फी मैंने रखी है, और सारे क्वेश्चन खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। तो एक बार आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना दोस्तों, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा कोल। कौन सा है, इंदिरा कोल, आपको ये भी याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। देखिएगा बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्यों से लगती है दोस्तों, तो बात करें आपका मेघालय है सबसे पहले, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और आपका पश्चिम बंगाल, इनसे आपके जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो किसकी नहीं लगती, मणिपुर की नहीं लगती। और देखो इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा हुआ है, देख सकते हो आप कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तभी बोल रहा हूं कि ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है आपसे बीपीएससी। तो आप जो है नंबर को बिल्कुल मत भूलना। नंबर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, 6376703831। इस पे आप जैसे ही हाई का मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है हाई लिख के, और आपको जो है वहां से पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट का आप जैसे स्क्रीनशॉट डाल देंगे, मात्र और मात्र 39 रुपये, बहुत कम फी आपके लिए रखी है। वहां से 1605 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। वन लाइनर है, 1 घंटे में आप रिपीट मार दोगे। अगर आप एग्जाम से पहले इसको 3-4 बार पढ़ जाओगे ना, 3-4 बार पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। टीचर बनने से कोई नहीं रोकने वाला, ये पीडीएफ पढ़ के जरूर जानी है आपको, ठीक है। देखो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक किसका उदाहरण है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा है,
रेड क्लिफ आप जानते हो, लेकिन ये एक अध्यारोपित सीमा है जो ब्रिटेन के द्वारा लागू की गई थी। भाई 1947 में जब इसका निर्धारण हुआ ना, तो ब्रिटेन के द्वारा इसको अध्यारोपित किया गया था, तो अध्यारोपित सीमा की श्रेणी में आएगी दोस्तों। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन आप देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे। आम्र वर्षा संबंधित है और 43वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? आमों की बौछार से है, आमों का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल। और करेक्ट आंसर भी है इसका आम की फसल। एक्चुअली बात जो है कर्नाटक में ये वर्षा होती है, कर्नाटका की साइड ये बरसात होती है अप्रैल के माह में ही, अप्रैल में ही बरसात होती है। और ये क्या है, आमों के लिए काफी उपयोगी है, आम के लिए क्या है, उपयोगी है। इस कारण से इसको आम की फसल से संबंधित ये वर्षा होती है आपकी आम्र वर्षा। और 43वीं बीपीएससी एग्जाम का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर बना दिए हैं, जो भी इंटरेस्टेड है आराम से RS39 आप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, उस पर आप जो है हाई का मैसेज करो, आपको PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। संसार की छत, रूट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? संसार की छत किसको बोलेंगे दोस्तों? पामीर के पठार को। किसको बोलेंगे? पामीर के पठार को। 44वीं बीपीएससी एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी, बीपीएससी जो भी क्वेश्चन रिपीट करता है ना उसको सेम नहीं डालेगा, उसको घुमा के डालता है। याद रखिएगा, सेम नहीं डालता, उसी को घुमा देता है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति है पिग्मी वो किस नदी घाटी में पाई जाती है दोस्तों? नाइजर, नील, कांगो या जाम्बेजी। तो दोस्तों ये जो है अफ्रीका की जो आपकी ये जो पिग्मी जनजाति है, ये कांगो जो नदी घाटी है इसमें पाई जाती है। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर मैं बता दूं 1605 क्वेश्चन की अगर PDF चाहिए आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें, देखो सारे हैं, GK GS भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, EVS के क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा बात करें साइंस के भी क्वेश्चन है, साइंस के 500 प्लस क्वेश्चन समाहित है इसमें। तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। तो आप जो है एक बार जो मैंने आपको नंबर दिया है आपको वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, 6376 इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, हाई लिख देना और PDF आपको मिल जाएगी, पेमेंट का लिंक मिलेगा, वहां आप जो है RS39 आपको पे करने हैं। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? 38वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। भाई जैसे मान लो बात करें अपना, जैसे सपोज दैट ये ऐसा भारत है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर है। अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, रटने की आवश्यकता नहीं, ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम है। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको बात, चाहे EVS की हो, बात हो आपके भूगोल की, बात हो आपके इतिहास की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, रीजनिंग, मैथ्स में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। करंट अफेयर के सेशन भी अपने आएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेली बेसिस पे आप जो है क्लासेज देख लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी? तो देखिएगा, आपकी गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी आपका अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, गोदावरी नदी ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, महानदी का जल, कृष्णा का और कावेरी का, इन जो 6 नदियां हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो ए और बी दोनों सटीक होंगे। और देखो 2 बार पूछा है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने कितनी बार पूछ लिया है? 2 बार पूछ लिया है। 56वीं और 39वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें जो है आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? भाई पौधों को जो है सबसे अधिक जो पानी मिलता है ना वो कौन सी मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी या आपकी जो है 500 मिट्टी या लोम मिट्टी? तो पौधों को सबसे अधिक जो पानी मिलता है ना दोस्तों वो मिलता है आपका चिकनी मिट्टी से। किससे मिलता है? चिकनी मिट्टी से। और इस क्वेश्चन को भी जो है ना बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से
किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में जो है सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। और 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। लेकिन इसको भी जो है ना बीपीएससी 2 बार तो पूछ चुका है, इसको भी बीपीएससी ने 2 बार तो पूछ लिया है आपसे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में जो कोयले की खाने हैं वो कहाँ पर है? मतलब कि झारखंड का कौन सा स्थान है जो कोयले के लिए फेमस है? तो आपका हो जाएगा झरिया। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 53वीं और जो 55वीं आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो आपके 1605 जो बीपीएससी के 2023 के एग्जाम्स में जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो कि आपकी इस टीचर वैकेंसी को जो है टारगेट करते हुए बनाए गए हैं आपके लिए, उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है ये जो आपका नंबर है 6376703831, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको पेमेंट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा, उस पर आप जैसे ही RS39 आप यहाँ पे करेंगे तो आपको जो है इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसमें ये 1605 ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन है जो कि आपकी इन एग्जाम को टारगेट करते हुए स्वयं के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो एक बार जो है आप ये जरूर खरीद लें, क्योंकि बहुत कम फी में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको यही क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा कि झारखंड में कोयले के खाने कहाँ पर है? झरिया में। कब की बात है? 53वीं और 55वीं, मतलब कि 2011 में। जैसे अब यही क्वेश्चन देखना 2015 में रिपीट होके आ गया ना, 2015 में आ गया। किस प्रकार से घुमाया इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने? झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है? कोयला। सेम ही क्वेश्चन था, उसमें ये पूछ लिया कि कोयला कहाँ पाया जाता है झारखंड में, इसमें पूछ लिया कि झरिया क्षेत्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन को घुमाएगा। इसी के आधार पे आपको 1605 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है ना वो 1 लाइनर फॉर्मेट में मैंने तैयार की है, ताकि आप जो है उसको 1 से 2 घंटे में आराम से रिवाइज कर लेंगे। और अगर उससे 2 से 3 बार आप करके चले जाओगे तो जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साइंस से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सारे क्वेश्चन उसमें समाहित हैं। आप वापस एक बार ये देख लीजिएगा 6376703831 इस मोबाइल नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है। और आपको जो है पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। इस पे आप जैसे ही 39 RS पे कर देंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी अन्य अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपसे जल्दी ही संपर्क स्थापित करेगी। धन्यवाद।